लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और चीनी सेना लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक और गलवान वैली में के पास जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी टुकड़ियां तेजी से बढ़ा रहा है और इससे ये साफ हो रहा है कि बॉर्डर पर चीन से भारतीय सेना का टकराव जल्द खत्म होने वाला नहीं है। चीन गलवान घाटी में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है और भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बावजूद भी 2 हफ्ते में चीन ने करीब 100 टेंट लगा दिए। संभावित रूप से बंकर्स बनाने के लिए मिशन ला रहे हैं, मशीनें भी लाई जा रही हैं। बढ़ते तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लेह में 14 जो है वो काप्स के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और टॉप कमांडर्स के साथ LAC के विवादित इलाके सहित क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मनीष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि मनीष, बॉर्डर पर तनाव काफी ज्यादा, इस हलचल को लेकर के क्या जानकारी है? तो ये आपको ध्यान होगा कि लद्दाख में तो ज्यादातर पर लद्दाख में तनाव देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे दोनों ओर से काफी डिप्लॉयमेंट है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 5 और 6 मई के मध्य में ही लद्दाख में हुई थी, जब दोनों चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में स्कफल देखा गया था। इसमें कई सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद आपको ध्यान होगा कि नकुला पास जो सिक्किम में है वहाँ पे भी दोनों सेनाओं के बीच में झड़प देखने को मिली थी। इसके बाद हमने देखा कि चीन जो है लगातार, चाहे गलवान वैली की बात करें, लद्दाख की बात करें, चाहे नकुला की बात करें, यहाँ पे लगातार अपने फोर्सेस को बहुत भारी संख्या में डिप्लॉय किया हुआ है। भारतीय सेना भी अपनी वहाँ पे पूरी मौजूदगी बनाई हुई है, लेकिन इसी बीच शुक्रवार को सेनाध्यक्ष नरवणे ने वहाँ पे जाके इस इलाके का दौरा किया और जाहिर तौर पर भारत पूरी तरह सतर्क। और इसी बीच आप ये भी देखिए कि नेपाल की तरफ से लिपुलेख रोड जो है उसका जो उद्घाटन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा जो किया गया, नेपाल जो है उस इलाके को अपना क्षेत्र बता रहा, तो चीन के शहर पे ये किया जा रहा। तो चीन लगातार अपने तरफ से एक आक्रामक रुख चीन की तरफ से देखने को इसलिए मिल रहा कि कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर वो अलग अलग पड़ा हुआ है पूरी दुनिया भर में, सारे देश जो है के निशाने पर चीन है। साथ ही साथ भारत लगातार चीन में जो अलग अलग विदेशी कंपनियां हैं जो उनको अपनी ओर आमंत्रित कर रही है भारत में निवेश करने को लेकर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इससे चीन बौखलाया हुआ है और जिसका नतीजा ये है कि तनाव जो है वो सीमा पर LAC को नजर आ रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत से चीन में लद्दाख की बात करें चाहे नकुला की बात करें। मनीष, सेना अध्यक्ष आप बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा दौरा किया, उस पूरे इलाके का उन्होंने दौरा किया, तो क्या उसके बाद, उस दौरे के बाद कोई अहम जानकारी उन्होंने दी? देखिए उनका दौरा इसलिए था कि वहाँ की तैयारी कैसी है, हमारी सेना की तैयारी कैसी है, वो इसलिए वहाँ पे गए थे क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते से ये टेंशन लगातार जारी है। अब ये 4था हफ्ता है और 5 और 6 मई के मध्य में ही जो रात जो है दोनों सैनिकों के बीच में झड़प देखने को मिली थी। तो सेनाध्यक्ष के दौरे का मुख्य जो लक्ष्य था वो ये था कि हमारी तैयारी कैसी है। लद्दाख जाकर उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया है, तो उनके दौरे का मकसद ये था और वो तनाव जो है अभी भी बरकरार है। अभी भी कहा जा रहा है कि एक पैंगोंग जो लेक है लद्दाख में, वहाँ पे चीनी सैनिकों के काफी सारे बोट्स वहाँ पे उतरे हुए हैं। चीन ने अपने सैनिकों की संख्या वहाँ पे बढ़ा दी है। भी लाई जा रही हैं। बिल्कुल, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें मनीष, और आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,654 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 44 लोग पॉजिटिव पाए गए और उत्तराखंड में 72 मामले, जो सूबे का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर के 244 हो गई है, जबकि 2 की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक दिन में 44 मरीज की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद यहां पर जो आंकड़ा है वो 216 तक पहुंच गया। उधर बिहार में भी 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़ करके 2394 हो गया है। तीनों ही राज्य में लगातार बढ़ोतरी की वजह बाहर से आए मजदूर बताए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहले ही कहा था कि ज्यादा लोग बाहर से आएंगे तो कोरोना संक्रमण बढ़ेगा।
विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है इसे क्या यही समझा जाए, क्योंकि जो मजदूर हैं वो गांव की तरफ भारी तादाद में हमने देखा कि उन्होंने रुख किया। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मजदूर है ये लंबा सफर तय करके अपने गांव पहुंचे। 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर उनका रहा है। 3 से 4 दिन उनको इस सफर में लगे हैं और आपने देखा होगा हर संभव जो साधन मिलता है उससे ये मजदूर अपने गांव की तरफ बढ़े हैं। एक एक ट्रक में 75 लोग उस ट्रक पे सफर करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा रहता है और इसी के चलते ये आंकड़ा दूसरे राज्यों में यहाँ पर बढ़ रहा है। हालांकि जिस स्टेट से वो निकले हैं, चाहे महाराष्ट्र से निकले हो या कहीं और से निकले हो, तब उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया गया था और उनमें कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन बीच सफर में संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा रहता है, जिसके चलते ये नंबर वहां पर दूसरे राज्यों में वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र पे आना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में 2608 नए मरीज यहाँ पर नए पाए गए हैं। बात करें तो 60 से भी ज्यादा 60 लोग यहाँ पर उनकी मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में 40 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, और ये आंकड़े भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। विनोद, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त पवन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो हालात और जो आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं कि पलायन, मजदूरों के पलायन की वजह से काफी ज्यादा आंकड़ों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, अगर आपको पिछले दिनों का जो है बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का याद होगा तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि वो मजदूरों को पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें बिहार में आने नहीं देंगे। अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो है रोका जाएगा, सेंटर पर भेजा जाएगा। उनकी इस बयान पर काफी निंदा भी हुआ था कि कैसे वो मजदूरों के बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन जब आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जहां से मजदूर पलायन दिल्ली और गुजरात से अलावा जो है पंजाब से मजदूर जो पलायन करके वहां वापस घर पहुंचे हैं, तो संक्रमण लगातार यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ये भी सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया है कि अगर आप आए हैं तो अपनी बीमारी को छुपाइए नहीं और खुद आकर के आगे बढ़िए, क्योंकि अगर कोई मजदूर अपने गांव जाता है तो ये सबसे विकट परिस्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है कि शहर में तो अलग अलग जैसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, अस्पतालों का इसमें मदद भी लिया जा रहा है, लेकिन दूर दराज गाँव में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी अहम बात है और सबसे बड़ी पीड़ा है। इसको देखा जाएगा तो कैसे गांव को पहचान किया जाए और कैसे पूरे गांव में, क्योंकि अलग अलग गांव की अगर बात करें तो एक गांव में 1000 लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका पूरा परिवार वहां पर रहता है, तो सरकार के सामने सबसे अहम और सबसे बड़ी चुनौती है और आने वाले दिनों में इससे कैसे निपटा जाए, अब इस पर पूरे मंथन इस पर किया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय को भी साफ तौर पे इस बात की नोटिस यहाँ पर दिया गया कि जो मजदूर आ रहे, हालांकि सियासत बहुत तेज रही मजदूरों को पलायन को लेके, कई पार्टियों ने भी कहा कि मजदूरों के बारे में ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन सबसे अहम यही बात थी कि क्या जो मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जो जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, पूर्वांचल की तरफ जा रहे हैं, क्या बिल्कुल पवन, और सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लाखों की तादाद में जो है मजदूरों का पलायन हुआ है। ऐसे में सभी का टेस्ट हो जाना और सुरक्षित ये और आंकड़ों में कमी लाना बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन देश में मौसम का मिजाज भी लगातार अब गर्म होता जा रहा है। गर्मी लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और साल का सबसे गर्म दिन रहा है शनिवार। दिल्ली में बीते दिन जो तापमान था वो 46 डिग्री पार कर गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर भारत से लू चलने की वजह से अगले 3 से 4 दिन अभी और भी ज्यादा भयानक गर्मी पड़ेगी। राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ और जयपुर में भी तापमान 44 डिग्री रहा। लखनऊ में 42 डिग्री और पटना में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, एक तरफ तो कोरोना और दूसरी तरफ ये साल का सबसे गर्म दिन रहा, बीते दिन का बता रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीषण गर्मी बढ़ सकती है। बता दें कि ये दोहरी मार है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर, क्योंकि एक कोरोना का तो मार था ही, साथ में भीषण गर्मी की मार। आपको हम बता दें कि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं भी खुद पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। तो सोचिए कभी पूरा दिन अभी इसमें बाकी है। जो
एसी की दुकान करने वाले हैं, जिनकी कूलर की दुकानें हैं, उनसे हमारी बात हुई, कह रहे थे कस्टमर है ही नहीं, क्योंकि लोगों के मन में इस बात का डर है कि एसी चलाने से कहीं वायरस ना फैल जाए, तो गर्मी कैसे झेला जाए। और अब पिछले साल हर साल जो सरकार जो है पियाऊ का व्यवस्था करती थी, या लोग सड़कों पे चलते हुए जूस पी लेते थे या गन्ने का जूस पी लेते थे, लेकिन अब इस बार तो कोरोना का ऐसा डर है, तो भगवान भरोसे लोग ये बात को कह रहे हैं कि अब भगवान का ही एकमात्र सहारा है कि लगातार गर्मी और लू हमेशा थपेड़े पड़ रहे हैं, तो किस तरह से कैसे इंतजाम किया जाएगा। अब ये दिल्ली सरकार के पास भी सबसे अहम इसमें चुनौती बनकर के सामने आया है, क्योंकि दोहरी मार यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है। और खुद मौसम विभाग की जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी जो है 50 डिग्री तक गर्मी पहुंच सकती है, क्योंकि कल की हम बात करें, दिल्ली के आया नगर की बात करें तो 42 से 43 डिग्री तापमान दिल्ली का आया नगर का था। सफदरजंग इलाके का भी तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। आउटर दिल्ली की अगर हम बात करें, वहां भी 42 डिग्री तापमान था। तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ये जरूर दावा कर रहा है कि खूब ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, और इससे लोगों को बचने के जो है लोग यही करें कि घर से बाहर ना निकले। हालांकि घर से बाहर निकलने के लिए उनको तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन जब लोग घर से बाहर निकलते थे तो आमतौर पे लोग मटके का पानी पी लेते थे या गन्ने का जूस पी लेते थे। अब इस बात का भी डर है कि बढ़ते वायरस के बीच में कैसे लोग अपने आप को सामंजस्य बैठा पाएंगे। लोग में काफी दहशत है इस चीज को लेकर। बिल्कुल पवन, और वायरस से बचने के लिए भी डॉक्टर्स यही सलाह दे रहे थे कि आप गर्म पानी पीजिए, लेकिन तापमान इतना ज़्यादा है कि गर्म पानी पीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन सभी से हम यही अपील करेंगे कि आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में आग ने भयानक रूप ले लिया है। आपको बता दें, श्रीनगर इलाके में मौजूद जंगलों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के कारण ये आग फैलती जा रही है और इस आग से 5 से 6 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ। हवा काफी तेज है, जिस वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका। अधिकारियों की माने तो गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाकों के सूखे पत्तों और घास फूस में आग लग जाती है, जो देखते ही देखते बड़े बड़े जंगलों को खाक कर देती है। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी जंगलों में आग लगी थी, जिसमें 2000 हेक्टेयर जंगल जल करके खाक हो गए थे। और दिल्ली में बढ़ते पारे के साथ राजधानी में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 591 नए मामले सामने आए, लेकिन इन 24 किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है इनमें से, और 370 लोग ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 12,910 हो गई और अब तक 231 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 6,267 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा चुके हैं। और महाराष्ट्र का मुंबई और धारावी सरकार और प्रशासन के लिए परेशानी लगातार बढ़ा रहा है। धारावी में एक दिन में 33 नए केस सामने आए, जिसके बाद धारावी में कोरोना मरीजों की संख्या 1514 हो गई। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1566 नए कोरोना के मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुंबई में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ करके 28,817 हो गई। वहीं राज्य में अब तक 3,48,026 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,608 नए मामले मिलने के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 47,190 हो गई। वहीं बीते एक दिन में महाराष्ट्र में 60 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 1,577 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 13,404 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुके हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, 24 घंटे की अगर बात करें तो किस तरीके के आंकड़े रहे, प्रशासन क्या कह रहा है और कितनी तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, 24 घंटे की बात करें तो ये आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जहाँ के जो महानगर पालिका है, जैसे मुंबई महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो,
ठाणे महानगर पालिका हो, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग हो, हर संभव कोशिश यहाँ पर कर रहा है कि इस आंकड़ों में कमी आए, लेकिन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। धारावी अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। धारावी में हर संभव कोशिश पिछले कई दिनों से चल रही है कि कोरोना का जो संक्रमण है वहां पर रोका जाए, लेकिन वहां पर संभव नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और एक बात तो यहाँ पर है कि लॉकडाउन 4 शुरू है, इस पर लोग फिलहाल सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं। मैं खास मुंबई और ठाणे की आपको बात करूं तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, मुंह पे मास्क भी नहीं लगा रहे कुछ लोग, तो ऐसे में संक्रमण तो जरूर फैलेगा। हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है, रस्तों पर कार देखने को मिल रही है। लॉकडाउन 1, 2, 3 का पालन सही से किया गया, लेकिन लॉकडाउन 4 का पालन सही से होता हुआ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। पुलिस भी यहाँ पर पहले सख्ती से निपटती थी, लेकिन अब पुलिस की गश्त होती है या पुलिस का जो सख्ती होती है वो भी देखने को फिलहाल यहाँ पर नहीं मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। और गुजरात की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 396 नए मामले मिले हैं। गुजरात में कोरोना का आंकड़ा 13,669 तक पहुंच गया। राज्य में बीते एक दिन में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद लगातार गुजरात का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 277 नए मामले और 24 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,001 हो चुकी है। यहाँ पर अब तक 669 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया। जम्मू में बीएसएफ के जवान और क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों की मास सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हैं, जिसका मकसद है कि जवानों को कोरोना के संक्रमण से बचाना और वायरस की चेन को तोड़ना। ये सैंपलिंग जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल में की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में। इस अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया गया है। ये देखिए, बाकायदा यहाँ पर बोर्ड भी जो है, यहाँ पर आपको बैनर दिखेंगे जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अटेंडेंट एंड जनरल पब्लिक नॉट अलाउड, यानी कि तमीरदार और आम लोग जो है अस्पताल में उनका आना वर्जित है। और ये देखिए सामने आप कतारें देखिए, मास सैंपलिंग जो है वो शुरू हुई है। जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया था उन्हें यहाँ पर लाया गया है, मास सैंपलिंग हो रही है। और ये देखिए सामने आपको बीएसएफ के जवान दिखेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखेंगे, जो कि यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं इन आम लोगों के साथ, क्योंकि लगातार बड़े स्तर पर जम्मू में मास सैंपलिंग की जा रही है। मकसद है कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके ये जो जवान है, ये जो आम लोग जो कि बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, और खासतौर पर जवान पूरी तरह से क्या ये सुरक्षित है, इसे कोरोना वायरस संक्रमित तो नहीं है। क्योंकि अगर एक जवान कोरोना वायरस संक्रमित पाया जाता है तो उसके साथ जो इस कैंप में हो रहता है, कई जवानों को कोरोना वायरस संक्रमण होने का खतरा रहता है। उसी खतरे को बांधते हुए देखिए बीएसएफ के जवान भारी संख्या में यहाँ पर गांधीनगर अस्पताल में पहुंचे हैं ताकि मास सैंपलिंग की जाए। मकसद सबका यही है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो बीएसएफ हो, अपने जवानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू, गांधीनगर अस्पताल।